जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। कर रहे और पिछले 10 साल के अंदर 8 से 9 बार हमारा प्रोजेक्ट स्टेट लेवल तक हमारे प्रोजेक्ट्स गए और उसमें से 5 प्रोजेक्ट्स हमारे नेशनल सिलेक्ट हुए और इस बार बापूजी की कृपा से फर्स्ट टाइम हमारा एक प्रोजेक्ट इंटरनेशनल जा रहा है जापान। बापूजी की कृपा से कई सालों से हम साइंस में प्रयास भी कर रहे हैं और कई सालों से हमें अच्छी सफलता भी मिल रही है। लगभग पिछले गुरुकुल में मैं जब से 2013 से ज्वाइंट हुआ तब से हम कंटिन्यूसली इसमें प्रयास कर रहे हैं और पिछले 10 साल के अंदर 8 से 9 बार हमारा प्रोजेक्ट स्टेट लेवल तक हमारे प्रोजेक्ट्स गए और उसमें से 5 प्रोजेक्ट्स हमारे नेशनल सिलेक्ट हुए और इस बार बापूजी की कृपा से फर्स्ट टाइम हमारा एक प्रोजेक्ट इंटरनेशनल जा रहा है जापान। कौन सा प्रोजेक्ट? ये प्रोजेक्ट्स हमने नीडी पर्सन के लिए जो हैंडीकैप लोग होते हैं उनको आज अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर की बात करें ना तो वो 50,000 60,000 के आसपास मिलती है, उससे सस्ती नहीं मिलती है। तो हमें लोगों की दुख देखा नहीं गया। हम कई बार मार्केट में गए तो वो अपने हाथ से व्हीलचेयर चला रहे या किसी और का सपोर्ट लेके वो व्हीलचेयर चला रहे, मतलब वो अपने आप इंडिपेंडेंट नहीं कहीं पे जाने आने के लिए। तो हमने सोचा कि इसका ऐसा कुछ बीच का सॉल्यूशन निकाले कि जो एकदम लो कॉस्ट हो और जिससे लोगों को यूज़ करके एकदम नीडी पर्सन है जिनके पास पैसे 10,000 5,000 है वो भी अपनी व्हीलचेयर को ऑटोमेटिक और स्मार्ट बना सके। लोगों के सॉल्यूशन के लिए फिर हमने सोचा था, फिर हमने थोड़ा बहुत बनाने की कोशिश की, फिर हमने बनाया, फिर यहाँ पहले स्टेट में रिप्रेजेंट किया, फिर हम नेशनल गए। नेशनल में लगभग पूरे इंडिया में से 3.5 लाख में से सिलेक्ट होकर 350 जितने प्रोजेक्ट्स वहाँ पे आए थे और 350 प्रोजेक्ट्स में से फिर इन्होंने शॉर्टलिस्ट करके कुछ 138 की लिस्ट बनाई थी, उसके अंदर भी अपने गुरुकुल का लिस्ट में नाम था। फिर अब उसमें से उन्होंने फाइनली जापान जाने के लिए 54 स्टूडेंट सिलेक्ट किए। उसके अंदर अपने एक संत श्री आसाराम जी गुरुकुल सूरत गुरुकुल का भी एक प्रोजेक्ट है जिसमें अपना लड़का जो सिलेक्ट हुआ उसका नाम देवांश भलगामड़िया है। हरिओम, मेरा नाम देवांश विजय कुमार भलगामड़िया है। मैं अभी कक्षा 10वीं की एक परीक्षा दी है। ये प्रोजेक्ट कैसे बनाने का सोचा और कैसे मतलब सिलेक्ट हुआ? मैं जब पहले बाहर जाता तब जो हैंडीकैप पर्सन रहते वो हाथ से चलाते या तो फिर किसी के सपोर्ट से जाते तो वो दुख नहीं देखा जाता था। इसलिए बाद में कोई ऐसा सोचा कि कुछ करके ऐसा कोई बनाए कि जो इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर वो अफोर्ड कर सके। तब जाके ऐसे डिज़ाइन बनाई कि बाद में इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर बने। महेंद्र सर मेरे की गाइडेंस सर थे तो सब उनके वो समझाते बाद में हम करते थे। मैं तो बताया बच्चे ने कि बाहर हमने देखा, उसके बाद महेंद्र सर को आके बताया और महेंद्र सर ने सहयोग सपोर्ट किया। हाँ, वो सबके सहयोग से ही और भी अपने बहुत सारे साधक इसमें इन्वॉल्व है, सबका सहयोग सपोर्ट रहा, टेक्नोलॉजी में भी सारी चीज़ों में भी। अभी एक्चुअली सिलेक्शन होने का और यहाँ तक पहुँचने का सबसे बड़ा तो इसमें बापूजी की असीम कृपा भी है और उसके साथ साथ इसकी जो खूबियाँ है वो उसे स्पेशल बना रही थी इस अटैचमेंट को कि क्योंकि ये जो नॉर्मल लोगों के पास आज मेरे पास व्हीलचेयर रखी हुई है, अब मैं सोचूं कि अपने लिए इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर खरीदूं तो मैं पुरानी वाली का क्या करूंगा। तो हमने ये सोचा कि लोगों के पास जो व्हीलचेयर है हम उसी को स्मार्ट बना देते हैं। तो इसलिए हमारे प्रोजेक्ट का नाम ही स्मार्ट व्हीलचेयर था। तो हमने उसको स्मार्ट बनाने की कोशिश की और वो काफ़ी हद तक सक्सेस रहा। लोगों को भी बहुत पसंद आया, जजेस लोगों को भी बहुत पसंद आया। हम दिल्ली में रिप्रेजेंट करने गए, वहाँ भी लोगों को बहुत ही पसंद आया कि इतने कम पैसे में हर कोई इसका उपयोग कर सकता है। इसकी हम रनिंग कॉस्ट और बनाने की कॉस्ट की बात करें तो अगर हम मास इसका प्रोडक्शन अगर हम करके बेचेंगे इस अटैचमेंट का तो लगभग 5 से 7 हज़ार के अंदर ये अटैचमेंट रेडी हो सकता है जब मास प्रोडक्शन इसका करे तब। और जो चलने का कॉस्टिंग है वो तो बहुत ही कम है, 2-3 रुपये का चार्ज करो तो आराम से 30 से 35 किलोमीटर चलती है, जो कि एकदम बहुत ही कम है और एक इंडिपेंडेंट हो जाता है जो अपना हैंडीकैप पर्सन है वो, और बहुत ही अच्छा है। बापूजी की कृपा से हम फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल जा रहे हैं और सब साधकों के लिए और सबके लिए एक आनंद की बात है कि बापूजी की कृपा से गुरुकुल के सब स्टाफ के मैनेजमेंट से और टीचर्स के मेहनत से सबके सहयोग से पहली बार हम इंटरनेशनल जा रहे हैं, इसकी हमें बहुत ही खुशी है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।